वो कहते हैं जब रोशनी मिलती है किसी चीज़ को तो आप उस रोशनी की तरफ ज़रूर जाते हैं। तो जैसे ही मैं स्टेज के ऊपर चढ़ी ऑडिशन देने के लिए, मुझे परफॉर्म करने के लिए अलाउड ही नहीं करने दिया गया। मैं जितनी झूठ बोल सकती थी वहाँ पर मैंने बोली, जैसे कि मैं बहुत एक्सपीरियंस्ड हूँ, मैंने बहुत सारे एंकरिंग करी है, मैंने बहुत सारे शोज़ किए हैं। तो बच्चा करता क्या है, तो दे एक्चुअली शी इज़ अ वीजे, वीडियो जॉकी। अच्छा वो तो ठीक है, पर करती क्या है? फिर अगेन पेरेंट्स से वीडियो जॉकी उसका प्रोफेशन है। हाँ वो तो ठीक है, पर करती क्या है कमाने के लिए? हाय, मेरा नाम है अमनप्रीत कौर, जो कि माँ बाप ने रखा था, लेकिन आप लोगों के प्यार ने, जनता के प्यार ने, पूरे हिंदुस्तान ने मुझे जो एक नया नाम दिया है, एक नई पहचान दी है, तो आज लोग मुझे जानते हैं वीजे अमन के नाम से। वीजे का मतलब होता है वीडियो जॉकी, और जब मुझे मेरे नाम के आगे ये वीजे जुड़ा तो मुझे भी नहीं पता था एक वीडियो जॉकी क्या होता है, क्योंकि एक बहुत ही नई चीज़ है। मेरे को लगता है कि जो आप लोग भी सुन रहे हैं, आप लोगों के लिए भी, काफ़ी लोगों के लिए एक बहुत नया कंसेप्ट है, क्योंकि आरजे रेडियो जॉकी सुनना बहुत ही कॉमन चीज़ है, लेकिन ये एक बिल्कुल नया कंसेप्ट है वीजेइंग का। तो इसके बारे में मैं आज अपनी जर्नी वाओ टॉक्स में आप लोगों के साथ शेयर करने आई हूँ। और मैं बिलोंग करती हूँ उत्तराखंड की जो कैपिटल है देहरादून से। वहाँ से अपनी स्कूलिंग करी, +2 तक वहाँ से पढ़ाई करी। उसके बाद मैं चंडीगढ़ में आई पढ़ने, ग्रेजुएशन करने। लेकिन अगर मैं बात करूँ अपने बचपन की, तो उम्मीद नहीं थी कि इस तरह की फील्ड में, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में मैं कुछ करने वाली हूँ। उसका रीज़न सिर्फ ये था क्योंकि स्कूल के अंदर डांसिंग में पार्टिसिपेट किया है, सिंगिंग में पार्टिसिपेट किया है, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया है, बहुत कुछ किया है एनुअल फंक्शन के अंदर, स्पोर्ट्स डे के अंदर। लेकिन एक बहुत अनफॉर्चुनेट चीज़ जो मेरे साथ होती थी वो ये होती थी, और सिर्फ मेरे साथ ही होती थी पूरे स्कूल में, वो ये होती थी कि मेरी जो परफॉर्मेंस होती थी वो फाइनलाइज होती थी, और जैसे ही 5 मिनट रह जाते थे, यानी कि अगर मैं बैक स्टेज हूँ और ऑलरेडी एक परफॉर्मेंस चल रहा होता था, तो मुझे टीचर हल्की से आके मेरे कान में बोल देती थी, आपकी परफॉर्मेंस इस साल नहीं होगी बिकॉज टाइम का थोड़ा शॉर्टेज है, तो आप अगले साल कर लेना। तो ये मेरे साथ जब पहली बार हुआ तो आई वाज लिटिल बिट डिसहार्टेंड। लेकिन ये मेरे साथ पूरे ऑलमोस्ट मैं कहूँगी 8 साल तक मेरे साथ ऐसा होता रहा स्कूल में। मुझे कभी परफॉर्म करने नहीं दिया जाता था, ऑल्दो आई यूज्ड टू गेट सिलेक्टेड, लेकिन वो कुछ ना कुछ मेरे साथ ही हो जाता था। जैसे मुझे एक इंसिडेंट याद है, एक बार मेरा ग्रुप परफॉर्मेंस था, तो उसमें मुझे सबसे आगे खड़ा किया गया था, एंड दैट वाज अ ड्रीम फॉर मी टू परफॉर्म राइट इन फ्रंट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर जो ड्रेस हमारी थी, वहाँ पे एक दिन पहले हमें नहीं दी गई थी, ऑन द स्पॉट वहाँ पे थी, और वो ड्रेस मुझे फिट इन नहीं हुई, वो छोटी थी। उस ड्रेस की वजह से फिर उसे मेरा परफॉर्मेंस जो है वो कट कर दिया गया था, और मैं वहाँ पे नहीं परफॉर्म करती। तो 8 साल में ऐसे ही चलता रहा, और मुझे लगा यार ये, मुझे लगता है मेरी डेस्टिनी में नहीं है ये चीज़ें, तो आई शुड फोकस ऑन माई स्टडीज़। और इतनी स्टूडियस भी नहीं थी। उसके दौरान मैंने स्कूलिंग में फिर स्पोर्ट्स की तरफ मैंने फोकस किया। मैंने मार्शल आर्ट्स में ट्रेनिंग लेनी शुरू करी, मैंने नेशनल्स खेला, आई गॉट ब्राउन्स मेडल। लेकिन इंटरनेशनल चैम्पियनशिप के लिए मैं नहीं जा पाई बिकॉज मेरे 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन थे। लेकिन अगर मैंने खेला होता तो मैं इंटरनेशनल और भी आगे शायद आज एक स्पोर्ट्स पर्सनालिटी होती। लेकिन एनी हाउ, बिकॉज हमारे घर में स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाती है, क्योंकि मेरे जो डैड हैं वो इंडियन नेवी से रिटायर्ड हैं, और वो खुद एक बॉक्सर हैं, नेवी के लिए खेलते थे, रिप्रेजेंट करते थे वो इंडिया को, और वो ओलंपिक्स भी खेल चुके हैं। इनिशियली नहीं था, उसका रीज़न ये है कि आपके घर में जब रिश्तेदार आते हैं या आस पड़ोस के लोग आते हैं, वो बोलते हैं आपका बच्चा करता क्या है, तो दे एक्चुअली टेल शी इज़ अ वीजे, वीडियो जॉकी। अच्छा वो तो ठीक है, पर करती क्या है? फिर अगेन पेरेंट्स विल से वीडियो जॉकी उसका प्रोफेशन है। हाँ वो तो ठीक है, पर करती क्या है कमाने के लिए? तो लोगों का वो जो माइंडसेट है वो अभी तक इतना डेवलप मुझे लगता है अभी भी नहीं है। उस टाइम पे आई वुड से 20% लोगों का इतना डेवलप था कि हाँ, दे यूज्ड टू एक्सेप्ट द सोसाइटी की एक प्रोफेशन है, इट कैन बी अ प्रोफेशन, इट कैन टर्न योर लाइफ इनटू एनीथिंग। लेकिन आज जब व्हेन दे सी माय जर्नी ऑफ माय लाइफ, तो उनको लगता है कि हाँ, हमें भी अपने बच्चों को ये कराना है। अब लेकिन उस दौरान जब लोग मुझे कहते थे ओवरवेटेड, बहुत मोटी है, आप इस इंडस्ट्री में क्या करोगे, अरे आप स्टेज से उतर जाओ, अरे आप अच्छे नहीं लग रहे हो, आपके ऊपर ये ड्रेस अच्छी नहीं लगेगी, या फिर आप ग्लैमरस नहीं हो। उस दौरान मेरी लाइफ में, लेकिन आई एम अ कॉमर्स बैकग्राउंड स्टूडेंट, तो हम लोग सारा दिन कैलकुलेटर्स के आगे वो अकाउंटिंग, बैलेंस शीट वगैरह टैली करते थे। ऑल्दो मेरी कभी टैली नहीं हुई, और मेरा हमेशा कभी भी आज तक बैलेंस शीट टैली नहीं हुई।
कुछ ना कुछ डेबिट में क्रेडिट में इशू रहता था, लेकिन एनी हाउ आई वॉज गोइंग विद द फ्लो इन माई लाइफ। और करते करते फिर मैंने फ्रेशर्स के अंदर एक हमारे यहाँ कॉलेज में कॉन्टेस्ट होता है, उसके अंदर पार्टिसिपेट करा मॉडलिंग के अंदर रैंप वॉक करने के लिए। तो जैसे ही मैं स्टेज के ऊपर चढ़ी ऑडिशन देने के लिए, मुझे परफॉर्म करने के लिए अलाउड ही नहीं किया करने दिया गया, क्योंकि वहाँ पर जो जजेस पैनल बैठी थी टीचर्स ऑडिशन के दौरान, उन्होंने मुझे ये बोला, यार आप कैसे मॉडलिंग कर सकते हो, आप अपना साइज देखो, हैव यू लुक एट योर सेल्फ एवर इन द मिरर। तो आई सेड या आई हैव सीन, व्हाट्स द हार्म, क्या है ट्राई करने में। तो मुझे दिखाने भी नहीं दिया गया कि मेरे अंदर क्या टैलेंट है, तो मुझे स्टेज से उतार दिया गया। वो भी बहुत डिसअपॉइंटिंग था मेरे लिए। लेकिन एक और जब मैं स्टेज पे चढ़ी, मेरे हाथ में माइक आया। मुझे एक्चुअली ये भी नहीं पता था माइक पकड़ते कैसे हैं। तो इतने सारे लोग वहाँ पर, इतने हाई प्रोफाइल्स लोग थे, एंड आई डिडंट नो कि बोलना क्या है, कैसे शुरू कैसे करते एक प्रोग्राम। आई हैड नो सपोर्ट ओवर देयर। मैं किसको बताऊँ कि कैसे करना है, क्या करना है। तो जिनका वो इवेंट था, उन्होंने मुझे गेस्ट लिस्ट उन्होंने मुझे पकड़ाई गेस्ट लिस्ट, एंड मैं लिटरली जो गेस्ट आ रहे थे, आई हैड नो नॉलेज कि ये कौन है, IAS आ रहा है, IPS आ रहा है, मुझे कोई कुछ नहीं पता था कौन क्या आ रहा है, किसको इंट्रोड्यूस करना है, क्या करना है। लेकिन फिर मैंने उनको फाइनली बताया था कि आई डोंट नो, आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस। मैंने आपको ये सब इसीलिए बोला था ताकि मुझे वो अपॉर्चुनिटी जो है वो लाइफ में मिल सके, क्योंकि मुझे लाइफ में कभी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। एंड उस टाइम पे भी मुझे ऐसा लग रहा था शायद एंड टाइम पे जो मेरा परफॉर्मेंस है शायद वो कैंसिल हो जाएगा, माइट बी गेट अ न्यू एंकर और समथिंग। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पहली बार मैं स्टेज पे थी एक्चुअल में। उन्होंने मुझे सिखाया कैसे बोलते हैं, कैसे बात करते हैं, माइक को कैसे पकड़ते हैं, मुझे वो भी जो नहीं आता था। एंड चीज़ें वहाँ से बढ़ती गई, एक्सपीरियंस मिलता गया इवेंट्स के अंदर, बहुत सारी चीज़ों के अंदर। एंड आफ्टर दैट आई थिंक 1.5-2 साल के बाद देन द हिंद रेडियो हैपेंड। एंड मेरी फ्रेंड को इंटरेस्ट था VJing के अंदर, क्योंकि वो एक कॉलेज के नोटिस बोर्ड में पोस्टर लगा हुआ था उसके लिए, ऑडिशंस के लिए। तो शी वॉन्टेड मी टू अकम्पनी हर, एंड हम लोग वहाँ पर गए। बट वहाँ पे ये रूल था कि अगर आप किसी के साथ आए हो, अगर वो 18 ईयर्स से बिलो है, यू कैन अकम्पनी देम, एल्स इफ यू आर देयर, आपको ऑडिशन यू शुड बी देयर ओनली फॉर द ऑडिशन। तो उसने मेरा नाम ज़बरदस्ती लिखवा दिया, एंड आई न्यू मेरे को कुछ करना तो नहीं, मैं ऑलरेडी रिजेक्ट हो जाऊँगी। बट अनफॉर्चुनेटली भी रहा और फॉर्चुनेट भी रहा। अनफॉर्चुनेट इसलिए क्योंकि मेरी फ्रेंड सेलेक्ट नहीं हुई, और फॉर्चुनेट इसलिए बिकॉज आई गॉट सेलेक्टेड, क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता था, बट स्टिल समहाउ आई परफॉर्म समथिंग। आई डोंट नो वो कहाँ से एनर्जी, वो कंटेंट, इतनी चीज़ें मेरे अंदर आई। I performed it and finally I got the opportunity to work in the हिंद रेडियो। और उसके बाद जो है मेरे नाम के आगे, अमन के आगे लगा VJ अमन। अमनप्रीत कौर वैसे पूरा नाम है, लेकिन लोग हमेशा शॉर्टकट्स जो यूज़ करते हैं, तो इसलिए मेरा नाम वैसे भी सब अमन ही बोलते थे, तो इसलिए वो VJ अमन हो गया। एक और यू टर्न आया, वो था एक रियलिटी शो का, दैट इज़ मिशन फिट इंडिया, जो कि होस्ट किया था बॉलीवुड एक्टर सुनील शेट्टी ने। आई वेंट देयर, और वो पतंजलि के रिजॉर्ट निराम्यम में हुआ था इन द हरिद्वार। 86 पार्टिसिपेंट्स थे ऑल ओवर द इंडिया। वहाँ से मेरा सिलेक्शन आया, मुझे कॉल आई। हमारे बहुत सारे टास्क थे, हमारी जो जर्नी थी वो स्टार्ट हुई थी वर्कआउट फिटनेस से, और एंड एक बहुत अच्छी तरह से हुई थी, बिकॉज आई वॉन द टाइटल ऑफ फिटेस्ट माइंड इन दैट शो, जिसने एक्चुअली मेरा भी नज़रिया जो है वो लाइफ का बदला। कि फिटनेस का मतलब ये नहीं होता आप पतले हो या आपके आपके मसल्स हैं। अगर आप एक लड़के हो तो वो एक मिथ होता है कि यार अगर आपकी बॉडी है दैट मीन्स यू आर फिट। ऐसा नहीं है। अगर आप अपने दिमाग से फिट हो, योर माइंड शुड बी फिट। जब तक आपका माइंड फिट नहीं है, आप अपनी बॉडी को फिट नहीं रख सकते हो। यही कंसेप्ट था मिशन फिट इंडिया रियलिटी शो का। आई वुड लाइक टू थैंक वाओ टॉक्स, जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म अपॉर्चुनिटी दिया कि मेरी जो लाइफ की जर्नी है जो मैं थोड़ी बहुत शेयर कर पाई हूँ यहाँ पर, इसलिए ताकि आप लोग ये ना सोच सके कि अगर आप कुछ बनना चाहते हैं तो आपको लगता है यार कि कुछ लोग होते हैं कि यार हम घर पे बैठ के हम बहुत बड़े स्टार सेलिब्रिटी बन जाएंगे। ऐसा नहीं होता। बहुत ग्राउंड लेवल पर जाके आप लोगों को मेहनत करनी पड़ती है। अगर मैं VJing की बात करूँ, आपको अपना कंटेंट के ऊपर बहुत काम करना पड़ता है, कैमरा फेसिंग, आपको सब कुछ आना चाहिए। चाहे वो एक वीडियो एडिटिंग की बात हो, एक सॉन्ग सिलेक्शन की बात हो, आपके वीडियो के दौरान कुछ भी हो, यू शुड हैव नॉलेज फॉर एवरीथिंग, ताकि आप अपना जो कंटेंट डिलीवरी है, वेदर ऑन अ इंटरनेट प्लेटफॉर्म, वेदर ऑन TV चैनल आप दे रहे हैं, इट शुड बी बेस्ट। नो प्लीज, ओवरनाइट सक्सेस नहीं मिलती किसी की।
किसी को, वो बहुत रेयर होता है कि आपने कोई वीडियो बना दिया लाइक BBK वाइन्स एंड यू गेट वायरल ओवरनाइट, दैट्स देयर आर सच चांसेस, बट वो बहुत रेयर चीज़ें हैं। आपको अपने कंटेंट के ऊपर काम करना चाहिए, बहुत सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, और प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम, योर पैशन, योर मनी ऑन वर्थलेस थिंग्स जो आपको मिसगाइड करने वाले इस इंडस्ट्री में लोग आपको ज़रूर मिलने वाले हैं। और किसी की सुन भी रही हो, अगर आपको लग रहा है वो एडवाइस अच्छी है तो उसको फॉलो करो, अगर नहीं सुन रहे तो वो यहाँ से इधर से निकाल दो, वो ऐसे ट्रैवल नहीं करनी चाहिए, एक कान से सुन के दूसरे से निकाल दो। डोंट इम्प्लीमेंट इट इन योर लाइफ। सो ज़रूरी नहीं है सेलिब्रिटी बनना है, यू कैन बी द सेलिब्रिटी मेकर, द स्टार मेकर एज वेल। आप लोग मुझे देख रहे थे वाओ टॉक्स में, जहाँ पर वेयर टैलेंट मीट्स द लेजेंड्स। आप लोग इनके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और मेक इट अ हिट टू नॉट ओनली मिलियन बट टू बिलियन ऑफ सब्सक्राइबर्स। एंड हमारी, सिर्फ मेरी नहीं, हर एक बच्चे की जो भी टैलेंट की वीडियो अपलोड हो रही है उनको लाइक करें, उनको कमेंट करें, क्योंकि अगर हमें सपोर्ट करने हैं नए टैलेंट को तो यही एक रास्ता है। और आप लोग जुड़े रहिए वाओ टॉक्स के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।